आज हम लोग रूल्स फॉर द चेंज ऑफ वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस ऑफ टाइम और पोजीशंस इस पे हम लोगों का डिस्कस होगा और इसके बाद इसके सारे एग्जांपल्स दिए जाएंगे। फिर आज असर्टिव सेंटेंस के बारे में एक्सप्लेनेशन होगा, बिल्कुल आसानी से एक सरल शब्दों में। आप इसको आराम से बिना स्किप किए हुए सारे के सारे एकदम एक एक पॉइंट को आराम से देखिए और फिर समझिए उसको। बहुत सरलतम ढंग से समझाया जाएगा, एक एक पॉइंट आपके समझ में आने वाला पूरा का पूरा वीडियो। ठीक, तो इसको पहले हम शुरू करते हैं। नियरनेस ऑफ टाइम और पोजीशन। अब ये डायरेक्ट मैंने इसलिए रखा है कि जिससे बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए, और इनडायरेक्ट ये देखिए, एगो चेंज इनटू बिफोर, कम चेंज इनटू गो, मैंने यहाँ हिंदी में लिख दिया कभी कभी, हेंस देंस, हाइटर टाइटर, हियर देयर, नाउ देन, दिस दैट, these, those, thus, so, tonight, that night, today, that day, अब tomorrow, the next day, or the following day, yesterday, the previous day, or the day before, last night या last week लास्ट ईयर। इसको हम चेंज करेंगे द प्रीवियस नाइट, द प्रीवियस वीक, द प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर। ये चेंज होगा द फॉलोइंग वीक, द फॉलोइंग मंथ, द फॉलोइंग ईयर, यस्टरडे मॉर्निंग, द प्रीवियस मॉर्निंग और द मॉर्निंग बिफोर। अब इस पे जितने भी हैं पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के क्लू, ठीक, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। जैसे यहाँ मैंने देखिए, इसको मैंने कवर किया हुआ है हियर, नाउ और दिस। इसको मैंने चेंज किया कि हियर चेंज इनटू देयर, नाउ चेंज इनटू देन, दिस चेंज इनटू दैट। या एक जगह टुमारो को भी हम इसको ब्रैकेट में रखते हैं, इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। इसमें आपको मैं बता रहा हूँ अभी ये पॉइंट, टुमारो, हियर, नाउ और दिस। इसको थोड़ा सा ध्यान से बिल्कुल एकदम आराम से समझिएगा, जिससे कि आपकी समझ में आए बात को। अब देखिए, कहीं कहीं ऐसा होता है एक्सेप्शन से हियर, नाउ और दिस, इसके अलावा एक्सेप्ट टुमारो, ये तीन ये और एक टुमारो, ये कहीं ना कहीं अपने आप को एक जगह ऐसा आता है कि इसको हेयर अपने प्लेस पे हेयर ही रह जाता है, नाउ ही रहता है और दिस का दिस ही रहता है, या टुमारो ही टुमारो रहता है। तो ये कब रहता है विद एग्जांपल, मैं इसको एक एक वन बाय वन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आराम से और विद द। तो हम एग्जांपल शुरू करते हैं। दिस, हियर, नाउ। मैंने लिखा किसी ऐसी वस्तु या स्थान या समय की ओर संकेत करते हैं जो बोलते समय स्पीकर के सामने, स्पीकर मीन्स वक्ता, जो बोलने वाला होता है, वक्ता के सामने उपस्थित हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि उसे ज्यों का त्यों रख देते हैं। अब आप ध्यान से सुनिए, देखिए हमने कहा है कि दिस, हियर और नाउ, इन तीनों चीज़ों के बारे में कि दिस कब नहीं चेंज होता है, हियर कब नहीं चेंज होता और नाउ कब नहीं चेंज होता है। तो इसको देखिए, ध्यान से सुनिएगा। इस पे किसी ऐसी वस्तु, ये देखिए, या स्थान या समय, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट संकेत करते बोलते समय स्पीकर के सामने उपस्थित हो। ये चीज अगर स्पीकर के सामने उपस्थित होता है तो ऐसे कंडीशन में, व्हेन यू आर गोइंग टू चेंज द डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, अगर इनडायरेक्ट में आप उसको चेंज करने जा रहे हैं तो उस समय क्या होता है, देयर इज नो एनी चेंज। उसमें दिस ऐसे ही रहेगा, हियर ऐसे रहेगा और नाउ सेम प्लेस पे।
बात समझ में आ गया कि मीन्स कोई अगर दिस अगर ऐसी वस्तु के लिए, हेयर स्थान के लिए और नाउ समय के, ये तीनों के लिए अगर उसके स्पीकर के सामने अगर है, उपस्थित है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि क्या करते हैं उसको ज्यों का त्यों रख देते हैं। अब आइए एग्जाम्पल से डायरेक्ट। ही पहला एग्जाम्पल, ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, दिस इज माई हाउस। देखिए सेंटेंस में दिया है इसने, ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, दिस इज माई हाउस। इनडायरेक्ट आपने चेंज किया, ही अपने प्लेस पे, सेड टू को आपने टोल्ड, मी, कामा इन्वर्टेड कामा चेंज किया आपने दैट। अब ये देखिए इस चीज को ध्यान से सुनेगा कि दिस क्यों नहीं चेंज हो रहा। अभी हमने क्या कहा, स्पीकर के सामने उपस्थित हो तो दिस इज माई हाउस बिफोर द स्पीकर, दिस, इसलिए ये नहीं बदल रहा है। तो हम दिस को क्या करेंगे, सीधा सीधा जैसे ये रखा है वैसे हमने रखा, दिस इज चेंज हो जाएगा, इज चेंज इनटू वाज, माई चेंज हो गया अकॉर्डिंग टू ही। तो ही के साथ पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज और हाउस अपने प्लेस पे। आते हैं सेकंड नंबर पे, ये सेकंड क्वेश्चन इसका, ही सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, एवरीबॉडी इज हियर। अब देखिए इसका इनडायरेक्ट क्या हो गया, ही अपने प्लेस पे, सेम, सेड वैसे आ गया, ही का ही, सेड ऐसे, कामा इन्वर्टेड कामा आपने हटा दिया दैट, एवरीबॉडी सेम उसी तरह है, इज चेंज हो गया वॉज में, और हियर। थर्ड पॉइंट, सोहन सेड टू मी, आई विल डू इट नाउ और नेवर। अब इसको चेंज करते हैं, तो सोहन, ये देखिए सोहन अपने प्लेस पे, सेड टू को आपने चेंज किया टोल्ड पे, मी वैसे यहाँ सेम रखा गया है, कामा इन्वर्टेड कामा आपने हटाया तो दैट हो गया, आई चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सोहन, ही हो गया, आई के प्लेस पे ही आ गया, विल चेंज इनटू वुड हो गया, डू ऐसे रहेगा सेम जो का त्यों, इट वैसे रहेगा, नाउ देखिए और नेवर, ये देखिए। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, हाँ ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हम कहते कि ना टुमारो के बारे में अभी बात कर रहे हैं, तो देखिए टुमारो अक्सर ये दिमाग में सेट रहता है कि टुमारो चेंज इनटू नेक्स्ट डे। अब इस टुमारो को नेक्स्ट डे को कैसे, अक्सर ये दिमाग में आता है, जैसे आपने देखा कि टुमारो को अक्सर नेक्स्ट डे में हम चेंज कर देते, मैंने ये लिखा है, लेकिन जब स्पीच, ध्यान दीजिएगा इस पे, स्पीच सर मैं सर्किल कर रहा हूँ, लेकिन जब स्पीच को उसी दिन रिपोर्ट किया जाता है, उसी दिन की बात कर रहे हैं, रिपोर्ट किया जाता है, यहाँ देखिए इस पे जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं सर्किल कर रहा हूँ, किया जाता है तो टुमारो ही रहता है, सेम वैसे जैसे है वैसे उतार देते हैं। एग्जाम्पल आइए इसको एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। राम अपने प्लेस पे, ठीक, सेड को सेम वैसे उतार दिया, सेड, कामा इन्वर्टेड कामा दैट, आई चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू राम तो ही, मे चेंज इनटू माइट, गो सीधे से यहाँ पे, टू, और फिल्म, एंड टुमारो। अब नेक्स्ट डे नहीं करेंगे इसको क्योंकि ये इसी दिन, इसलिए सेम ये रहेगा। इस चीज को आप दिमाग में सेट कर लीजिए। आई होप ये सारी चीजें जितनी है, चाहे दिस के लिए, चाहे हेयर के लिए, चाहे नाउ के लिए, इसका जितना भी एक्सेप्शन था जो दिमाग में ऐसे थे कि ये समझ में नहीं आता दिस कब चेंज होगा, या हेयर कहाँ चेंज हो जाएगा, या नाउ कहाँ चेंज हो जाएगा, अब हमारी समझ से ये क्लियर हो गया होगा। और ये जो टॉपिक्स है टुमारो के लिए, हाँ ये भी एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।